वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का सीबीएसई बोर्ड का जो मैथ्स का पेपर हुआ है सेट 3 के बारे में बात कर रहे हैं। और ये मैथ बेसिक की बात हो रही है, मैथ स्टैंडर्ड पेपर की बात नहीं हो रही। उसका सोल्यूशन हम पहले ही डाल चुके हैं, तीनों सेट्स का अभी डाल रहे हैं बेसिक। ठीक है, तो ये जो सेट नंबर है आपका, सेट नंबर है 430/4/3, इसका सोल्यूशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है A lamp post 9 meter high casts a shadow 3√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। वो कह रहा है एक लैंप पोस्ट है जो कि 9 मीटर ऊंचा है, उसकी जो शैडो है वो 3√3 मीटर लॉन्ग बन रही है ग्राउंड पर। द सन एलिवेशन एट दिस मोमेंट इज, तो सन का एलिवेशन कितना होगा, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री या 30 डिग्री। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा फर्स्ट का 60 डिग्री, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। द रीजन बिटवीन ए कॉर्ड एंड आइदर ऑफ द टू आर्क्स ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड। वो कह रहा है रीजन किस किस के बीच का, एक कॉर्ड आइदर ऑफ द टू आर्क को किसी भी दोनों में से एक हो सकती है, ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको। तो चलिए देखते हैं, सेकंड का जो राइट आंसर हो जाएगा उसको कहते हैं इस सेगमेंट, क्या कहते हैं, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the area of the sector of a circle with radius 6 cm which subtends an angle of 60 degree at the center of the circle is, means एरिया बताना है सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद रेडियस, है ना, सेक्टर है सर्किल का जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है और वो एंगल बना रहा है कितना, 60 डिग्री एंगल बना रहा है सेंटर ऑफ द सर्किल पर। तो कितना हो जाएगा एरिया, तो राइट आंसर जो होगा बेटा थर्ड का वो हो जाएगा आपका 132/7 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4 = 0 इज आर। क्या होंगे इसके स्क्वायर रूट, तो कह रहा है 2 ओनली हो जाएगा, ठीक है, या -2,2 हो जाएगा, ठीक है, या 4 हो जाएगा ओनली, या d -4 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी -2 और 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर इफ ट्राइंगल ABC इक्विवेलेंट टू, है ना, सिमिलर है, किसके सिमिलर है, ट्राइंगल QPR के, देन द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बेटा इसका कौन सा, फिफ्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा निकल के वो आ जाएगा आपका 2.3 सेंटीमीटर, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 6, ए फेयर डाई इज थ्रोन वंस, एक फेयर डाई है उसको एक बार थ्रो किया गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर लेस देन 5, एक कंपोजिट नंबर लेके आना और वो 5 से कम होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बेटा, है ना, 6 क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/6, क्या आ जाएगा 1/6, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल x² - 5x + 4 सो दैट 3 इज ए 0 ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। वो कह रहा है इस पॉलिनोमियल में क्या ऐड कर दिया जाए कि 3 उसका एक 0 हो जाए। तो क्या ऐड करेंगे भाई इसमें, तो आपको जो ऐड करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 2, क्या ऐड करना पड़ेगा 2, तो दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, ए टेंजेंट टू ए सर्किल इज ए लाइन दैट टचेज द सर्किल एट। वो कह रहा है एक टेंजेंट है टू ए सर्किल, एक सर्किल पर, इज ए लाइन, एक लाइन होता है, दैट टचेज द सर्किल, जो सर्किल को टच करता है। तो क्या कहते हैं बेटा उसको, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है 1 पॉइंट ओनली, क्या कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, क्या हो जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, यानी एक टेंजेंट है टू ए सर्किल इज ए लाइन, यानी कि एक टेंजेंट टू ए सर्किल इज ए लाइन दैट टचेज द सर्किल एट, ठीक है। तो भाई कितने पॉइंट पे टच करता है, तो 8 का जो बेटा जो सही आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ओनली 1 पॉइंट, क्योंकि आप जानते हैं टेंजेंट किसी भी सर्किल को, किसी भी कर्व चीज को ओनली वंस टच करता है। वंस टच करता है मतलब अंदर की साइड से या बाहर की साइड से, है ना, एक ही बार टच करता है। तो चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, है ना, 10th की बात करते हैं, 9th की बात करते हैं, है ना, थोड़ा ब्लर दिख रहा है इसमें। चलिए मैं क्वेश्चन स्पेल कर देता हूँ आपको। द डिस्टेंस बिटवीन द, ठीक है, पॉइंट 2, -1 एंड -1, -5 इज, क्या हो जाएगी, दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, दोनों पॉइंट दिए 2, -5 और -1, -5। तो राइट आंसर जो आ जाएगा बेटा, है ना, 9th का जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 5 यूनिट, क्या आ जाएगा 5 यूनिट, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इफ, है ना, यहाँ पे कुछ दिया है आपको, ठीक है, इफ, ठीक है, ये जो वैल्यू दी है आपको ये दी है 10s0, ठीक है, यानी इस तरह से इक्वेशन, सॉरी 1080, है ना, ये वैल्यू दी है न्यूमेरिकल वैल्यू, और आगे दिया आपको 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इंटू 5, देन x - y की आपको वैल्यू बतानी है। तो 10 का जो राइट आंसर आ जाएगा बेटा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, यानी कि 0, ठीक है। अब आप ये समझिए बेटा x माइनस वैल्यू 0 आने का मतलब क्या होता है यहाँ पे, है ना, 10 का जो d है 0 आने का मतलब हो गया x - y की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब x और y दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। चलिए
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से कौन सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर जानेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा आपका सी एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है ना। क्वेश्चन नंबर क्या आ गया 12, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज -1 एंड -3, ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके 0 -1 हो और 3 हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने हो जाएंगे ये बताना है, यानी आपको जीरोस दिए और कितने पॉलिनोमियल इनसे फॉर्म हो सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री, यानी कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन नीचे दिया हुआ है, टेबल आपको दी गई है, ये 50 वर्कर्स की क्या है, डेली इनकम के बारे में डिटेल दी गई है। अब इसके बारे में आपको बताना है क्या, द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इज, है ना, क्या होगी इसकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो 13 का जो राइट आंसर आ जाएगा बेटा वो आ रहा है 425, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इफ A23 माइनस A19 इक्वल टू 32, यानी यानी 23rd वाले स्टेप में से आपको 19 वाला आपको घटा देना है टर्म, तो 32 आ रहा है। ऐसे में आपको बताना है कि कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, है ना, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो 14 का जो राइट आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 8, दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 मैं स्पेल कर देता हूं आपको, इन द गिवन फिगर PA इज ए टेंजेंट, एक PA टेंजेंट दिया हुआ है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू ए सर्किल विद सेंटर O, इफ एंगल OAP की, है ना, AOP की वैल्यू दी है 70 डिग्री और मेजर आपको बताना है एंगल APO की वैल्यू बतानी है। ठीक है, APO यानी कि ये वाला आपको एंगल बताना है यहाँ पे। तो चलिए 15 का जो राइट आंसर आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा आपका 20 डिग्री। क्या आ जाएगा, 20 डिग्री आ जाएगा। चलिए क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये जो एंगल है वो क्या है भाई, ये तो हमारी हो गई रेडियस, ये क्या हो गई रेडियस, और रेडियस पे टेंजेंट दोनों एंगल 90 बनाते हैं, तो ये एंगल 90 है तो 70 है, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो दैट्स बाय ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, इफ 5 tan A इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ कोट A की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो 16 का जो राइट आंसर आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 5/3, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट्स -6 -4 और 0,4, इसको ज्वाइन करने वाले। तो 17 का जो राइट आंसर आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा बी, दैट इज -3,0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द मॉड एंड मीन ऑफ ए डाटा आर 7 and 8, मॉड की वैल्यू दी है 7, मीन की वैल्यू दी है 8 रेस्पेक्टिवली, देन द मीडियन आपको बताना है। तो चलिए तो 18 का जो राइट आंसर आएगा बेटा वो आ जाएगा आपका 23/3, दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए ये इस तरह से है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि 19 and 20 है ना, क्या है बेटा 19 and 20 है। ठीक है, अब 19 and 20 यहाँ पे क्वेश्चन है तो इसके बारे में जानते बेटा, है ना। ये क्या है यहाँ पे 19, assertion A, the pair of linear equation 5x plus 2y plus 6 equal to 0 and ये दो इक्वेशन यहाँ पे दी हुई हैं। अब वो कह रहा है इनके infinitely many solutions होंगे। क्या ये बात सही है? The pair of linear equation a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2 दो इक्वेशन दिए have infinitely many solution if, वो कह रहा ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होते हैं। तो क्या राइट बात है? तो राइट आ जाएगा बेटा, इसका राइट आंसर जो आएगा वो डी आने वाला है। क्या आने वाला है? डी, मतलब असर्शन ए ही फॉल्स है। क्या है? असर्शन ए ही यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। 20 की बात करते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 8 ऑन ए रोलिंग डाई इज 0। वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 8 ऑन रोलिंग डाई। ठीक है, जब आप एक डाई को रोल करते हैं उस पर, है ना, क्या है 8 आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। बिल्कुल सही बात है, 8 आएगा ही नहीं भाई किसी कीमत पे। रीजन आर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, एक इम्पॉसिबल इवेंट है जो हो ही नहीं सकती, उसकी है ना प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? उसकी 0 होती है। तो दैट्स वाई इसका आंसर आ जाएगा, दोनों अपनी अपनी है और एक्सप्लेनेशन भी दी है सही सही। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा इसका 20 का ए। तो चलिए इस तरह से हमने इसका सॉल्यूशन देखा। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ हम मूव करने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ हम मूव करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेट जो है बेटा हमारा, है ना, सेट 2 है 430/4/2, यानी कि मैथ बेसिक का सेट नंबर 2 है यहाँ पे। चलिए इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं, क्लास 10 CBSE बोर्ड का। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन?
ठीक है, ये थोड़ा ब्लर दिया हुआ है, फिर मैं स्पेल आउट कर देता हूं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, द रूट और रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 इज आर, क्या होंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा बी -5,5, ये आंसर हो जाएगा क्या? ठीक है, या एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 है ना। तो आप समझ लीजिए बेटा इस केस में क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 हो जाएंगे। तो ऐसे केस में एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, उधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी? ठीक है, वो आ जाएगी आपकी 25। क्या आ जाएगी? 25 आ जाएगी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25, तो एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम? एक्स की वैल्यू 5 भी रख सकते हैं और एक्स की वैल्यू -5 भी रख सकते हैं। ठीक है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो आंसर तो यहाँ पे आ ही सकते हैं। ठीक है, तो चलिए राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ, ठीक है, यहां पे भी दिया है, एक वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है, if 2800 इक्वल टू 2 की पावर x इंटू 5 की पावर y इंटू 7, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू आपसे पूछी है। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू आने वाली है बेटा वो आ जाएगी यानी कि 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, है ना। ब्लर क्वेश्चन दिया हुआ है थोड़ा सा। इन द गिवन फिगर ऑफ ट्राइंगल ए बी, है ना, सिमिलर ट्राइंगल क्यू पी आर, है ना, इस तरह से दिया हुआ है। अब आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू पूछी है? आपसे वैल्यू ऑफ एक्स पूछी है, एक्स की वैल्यू, है ना। तो ये शायद 2 सेट में भी था। तो चलिए जो राइट आंसर आने वाला है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का वो आ जाएगा डी, यानी कि 4 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये पिछले सेट में भी क्वेश्चन आया हुआ था। इन द गिवन फिगर पी ए इज इक्वल टू टेंजेंट, है ना। तो इसका राइट आंसर आया था जो थर्ड सेट हमने सॉल्यूशन कराया इससे पहले वाला सेट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी? 20। कितनी आ रही थी बेटा? 20 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग द जीरोज -1 एंड 3, तो कितने हो जाएंगे? तो राइट आंसर इसका जो आएगा बेटा 5 का वो आ जाएगा ए, केवल 1 पॉलिनोमियल फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन बिटवीन ए कॉर्ड एंड आइदर ऑफ द 2 एरियाज ऑफ सर्किल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? ये पिछले सेट में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं इसके आंसर पर। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज इस सेगमेंट उसको कहते हैं। चलिए अब यहां पे क्वेश्चन आ चुका है 7, ए टेंजेंट टू ए सर्किल इज लाइन दैट टचेज द सर्किल एट, कितने पॉइंट पे टच करता है? तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा ओनली 1 पॉइंट, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। फिर से टेबल वाला क्वेश्चन आ चुका है। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स, है ना, इनकम दी हुई है। अब क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन क्या है? द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इज, लोअर लिमिट आपको बतानी है। तो लोअर लिमिट जो आएगी यहाँ पे निकालेंगे हम अगर, तो वो आ जाएगी आपका 425, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द कॉमन डिफरेंस इन एपी इज A23 माइनस A19 इक्वल टू 32, तो आपको बताना है कि क्या हो जाएगा, यानी 23rd वाला टर्म और उनमें से आपने सब्सट्रैक्ट किया है क्या? 19 वाला टर्म, तो वैल्यू 32 आ रही है। तो कॉमन डिफरेंस आपको बताना है। तो राइट आंसर आ जाएगा 9th का 8, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इन डिग्रीज में बताना है। इस सर्किल विद रेडियस आर इज, क्या हो जाएगा वो? ठीक है, तो 10th वाले का जो राइट आंसर आने वाला बेटा वो आ जाएगा आपका थीटा बाई 720 इंटू 2πr²। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, इफ सी, दैट इज एक पॉइंट है सी 1 - 1 वाला, इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, ए पॉइंट है आपका 4, बी पॉइंट है -2, तो आपको एक्स पॉइंट की वैल्यू बतानी है। तो एक्स पॉइंट की जो राइट वैल्यू हो जाएगी बेटा वो हो जाएगी आपकी क्या? -6। क्या हो जाएगी? -6 इज द राइट आंसर। चलिए यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। 1/cos² कोट स्क्वायर थीटा -1/cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? तो 12 का जो राइट आंसर आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा आपका -1। क्या आ जाएगा? ये -1 आ जाएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, थोड़ा ज्यादा ही ब्लर हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, किसी इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी पी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा ए, दैट इज 1 - p, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 - p होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,5 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज, 4,5 पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस से कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो 14 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बेटा आपका क्या? 5। क्या हो जाएगा? 5 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, है ना, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? तो 15 वाले का जो राइट आंसर आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा सी, यानी कौन सा आ जाएगा? सी इज द राइट ऑप्शन। 16 की बात करते हैं, kx² + 4x + k
इज 1 है ना, तो वो कह रहा है कि भाई देखो इसका जो जीरो है 1 जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका एक जो जीरो है वो 1 है। द वैल्यू ऑफ के इज, तो के की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो 16 का जो राइट आंसर आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा आपका बी, दैट इज -2। नेक्स्ट, द मीडियन ग्रुप इन द फॉलोइंग है ना, इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, इसका मीडियन आपको बताना है। तो 17 का जो राइट आंसर आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा आपका बी, दैट इज 20 से 30। क्या आ जाएगा 20 से 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ए लैम्प पोस्ट 9 मीटर हाई है ना, पिछले सेट में भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो राइट आंसर क्या आया था बेटा है ना, 18 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू एंड रीजन असर्शन आ चुके हैं, तो वहां पे भी हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा फर्स्ट वाले का, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 8 ऑन रोलिंग डाइस इज 0, ये बिल्कुल सही बात है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, दैट्स वाई दोनों बात सही है और एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेन करें, दैट्स वाई ए आंसर इज करेक्ट। 20 की बात करते हैं, दो इक्वेशन दिए 5x + 2y + 6 = 0, ठीक है, और 7x + 6y + 18 = 0, ठीक है। तो कह रहा है कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, और कह रहा है ठीक है सेकंड रीजन क्यों होंगे, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x है ना, ऐसे दो इक्वेशन दिए हैं और इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होते हैं अगर a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और बराबर हो c1/c2 के। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, तो a जो है वो बात यहाँ पे फॉल्स है ना, ये क्या है फॉल्स है, इन दोनों के इक्वल इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं होने वाला, तो दैट्स वाई आंसर इज डी। क्या हो जाएगा बेटा, डी इज द राइट आंसर। तो चलिए इस तरह से आपने दोनों सेट के सॉल्यूशन देखे। अगर फर्स्ट सेट का भी सॉल्यूशन चाहते हैं, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमारी मेल आईडी पर मेल करें, हम सॉल्यूशन आपको बताएंगे। तो चलिए स्टूडेंट देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं